पहले हम न्यू पे जाते हैं और न्यू पे जाने के बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ वो हमारा फोटोशॉप CC 2017 है। 2017 वर्जन है हमारा। और यहाँ पर आएंगे वेब लेते हैं। वेब लेने के बाद में वेब मीडियम लेते हैं 1440। आप कोई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं जो ले रहा हूँ वेब मीडियम 1440 इंटू 900। ओके, आप ये मिनिमम भी ले सकते हो। और यहाँ पे आर्ट बोर्ड को अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रहेगा, विड्थ हमारी ये है। और यहाँ पे हाइट जो है इसकी हम 2000 कर देते हैं या फिर 1700, आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग से कि वो कितनी दूर तक, कितनी हाइट तक उसका कंटेंट जाएगा, उस हिसाब से आप उसकी हाइट लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट कितने में आना है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हाइट जो मैं ले रहा हूँ वो 2000 ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं चेंजेस करने, आपको क्रिएट पर जस्ट क्लिक करना है गाइज। यहाँ पे आपको अब हमें सबसे पहले देखिए, जो एक प्रोफेशनल डिजाइनर होता है जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, तो सबसे पहले वो अब देखिए, मैं भी पहले जब डिजाइन करता था तो क्या करता था कि नॉर्मली मैं ऐसे ही हेडर बना दिया, फुटर बना दिया, बीच के सेक्शंस बना दिए, बस हो गया। बट ये गलत मेथड था, क्योंकि जो यूज होना चाहिए रियल में वो ये है कि आप पहले सबसे पहले इसको कॉलम्स में डिवाइड करें। तो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए देखिए, जो हम मैक्सिमम जो लोग लेते हैं, नाइन मिनिमम जो इसका लिया जाता है 960, यानी 960 में आपका जो विथ में आपका कंटेंट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारी जो इसकी विथ है हमारी इमेज पे आइए और यहाँ पे इमेज साइज पे आएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1440 है। बट हमें बाकी की मार्जिन छोड़ देनी है, बीच का जो कंटेंट हमें रखना है वो 960 पे ही रखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए, हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करेंगे, तो उसके लिए जस्ट यहाँ पर आते हैं, टाइप करते हैं कैलकुलेटर, चूंकि इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम 1440 हमारी टोटल विथ है। इसमें हम हमें देखना है कितनी मार्जिन छोड़नी है साइड में। ओके, जो 1440 माइनस का 960, क्योंकि 960 में हमारा कंटेंट आ जाएगा, और इक्वल टू यानी 480 दोनों तरफ से हमें छोड़ना है। तो 480 अगर छोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 480 टोटल, यानी हाफ हाफ इसके दो पार्ट में छोड़ना है। तो 480 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इक्वल टू यानी 240, 240 की दोनों तरफ से मार्जिन छोड़नी है हमें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब हम यहाँ पे व्यू पे आते हैं और न्यू गाइड लेआउट पे आएंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो यहाँ पे शो कर रहा है, बट आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जो कॉलम्स है, तो कॉलम्स हम अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो हमें 12 कॉलम्स लेने हैं मिनिमम। हम जो काम करते हैं जिसपे वो 12 कॉलम्स होने चाहिए हमारे। और गटर स्पेस, यानी कि जो बीच की स्पेसिंग, कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग में थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा इसको, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी जूम नहीं होगा क्योंकि ये हमारा लेआउट ओपन है, ये पॉपअप बॉक्स। तो ये बीच की स्पेसिंग जो होती है आपकी, यानी कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग, वो गटर कहलाती है। तो यहाँ पे 20 हमने कर दिया। मार्जिन अब हमारी कितनी देनी है, तो 240 इधर से और 240 इधर से देना है। तो ये देखिए 240 240 मैंने दे दिया, लेफ्ट से 240 और राइट से 240। अब दोनों करेंगे तो हमारा 480 हो जाएगा, ठीक है ना। 480 तो क्या, फिर से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको फिर से एक बार। 1440 माइनस का 960 इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, 240, ठीक है। 240 में 240 कर दिया और यहाँ पे हम ओके कर देंगे, तो हमारे ऑलरेडी ये सब था। तो ये इतना गाइस रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए इसके बाद में सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है आपको, कि आप फाइल पे जाइए और प्लेस लिंक या प्लेस इम्बेडेड का भी यूज कर सकते हैं। प्लेस लिंक का यूज करेंगे और कुछ यहाँ पे जो हमें इमेज यूज करनी है वो इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये ले ली मैंने, और एक ये ले ली, ठीक है। दो ही मैं ले रहा हूँ अभी, एक क्या ये, ठीक है। तो ये आ गई, इसको मैंने जस्ट यहाँ पे ऊपर की ओर कर दिया, एक ही हमने ली, ठीक है। एंटर किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। अब इसके बाद में कुछ और ले लेते हैं इमेजेस, या पहले सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम और मैं आपको बता रहा, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। और इससे पहले आप रेक्टेंगल्स, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, या 3 भागों में कर लो या कम में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये मेरा पोर्शन हो गया ये, ठीक है। सो देखिए ये काफी बड़ा है, अभी आपको छोटा सा लग रहा होगा देखने में, क्योंकि जब आप इसको 100% करोगे, सॉरी ये अभी आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 25% पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने परसेंट पे दिख रहा है, 25। बल्कि ये एक्चुअल साइज नहीं, जब ये 100 करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका 100 कहाँ जा रहा है।
ये आपका 100 पे आ गया। तो कंट्रोल जीरो करने पे फुल साइज दिखाता है, और जब 100 आप करोगे तो ये 50% पे है। तो आप समझ गए होंगे कि 100 पे कितना आएगा। तो अभी जब जैसे मैं 100 करता हूँ तो ये 100 आ गया गाइस। सो 100 पे ये आएगा आपका एक्चुअल साइज जो होगा, ठीक है। तो वो आपकी जो बाहर की स्पेस है उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। जहां तक आपकी ये गाइडलाइंस शो कर रही है ये करना, यानी कि आपका ये इतना बड़ा आपका हेडर जाएगा। तो ये आपका हेडर हो, तो आप इस तरीके से आप जूम करके इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हमें जूम नहीं करा, कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, और जीरो करने के बाद में तो ये किया मैंने। तो अब हमें जस्ट इसको फुटर में ले जाएंगे, एक फुटर में भी ले जाते हैं, और ऑल्ट को होल्ड करते हुए। सो ऑल्ट को होल्ड कर देंगे और स्क्रॉल करेंगे माउस से, तो आपका ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो गया है। अब अगर आपको बीच की और आपको डिवाइड करना है इसको, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, बट यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको डिवाइड करने की, क्योंकि हमें ये यहाँ पे ब्लैक में हमें एक इमेज देनी है। तो अब हम यहाँ पे प्लेस लिंक पे आएंगे, और कोई भी इमेज ले लो जो आपको अच्छी लगे। जैसे मैं यही ले रहा हूँ इमेज को, और यस। अब देखिए ये इमेज तो टोटली पूरी तरीके से इसमें आएगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जस्ट ऊपर, और इसमें हम इसको कर देंगे होल्ड को होल्ड करके क्लिप कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इसमें क्लिप कर देते तो ये प्लेस इनसाइड हो जाता है इसके, ठीक है। तो इससे ये काफ़ी सही रहेगा। और अब इसके बाद में इसमें एक और इमेज डालते हैं, प्लेस इम्बेड पे जाते हैं। अब दूसरी कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली ले ली, ओके। अब इसको भी मान लीजिए हमें नीचे वाले में करना है हमें, ओके। और इसको भी हम होल्ड को होल्ड करेंगे, तो जैसे ही आप माउस का ये दिए जैसे होल्ड करेंगे, तो जब इस तरीके से होल्ड करने के बाद में ये जब आपका निशान बन जाएगा एरो वाला, ठीक है, तभी आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये मास्किंग हो जाएगी, वो सॉरी क्लिप हो जाएगा ना। तो अब ये हमने रेडी कर लिया है। तो अब चाहे तो इसको आप कंट्रोल ई करके आप मर्ज भी कर सकते हो, नीचे वाले इन दोनों को मर्ज कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। तो अभी मैंने जस्ट ये इतना रेडी किया हुआ है, ठीक है। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि इसको मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक काम करते हैं कि ये ऊपर वाला हमारा पार्ट है, यहाँ पर आते हैं ग्रेडियंट ओवरले। सो ग्रेडियंट ओवरले करते हैं, और यहाँ पे ये वाइट रखेंगे, ओके। थोड़ा सा वाइट को बढ़ा देते हैं, ये नॉर्मल थोड़ा सा तो कुछ इस तरीके से रिवर्स करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, बट हमें नीचे से ही लेना है इसको। इसको उड़ा देंगे और बढ़ाते हैं तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और सेम प्रोसेस आप चाहो तो नीचे वाले में भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आएंगे और ग्रेडियंट ओवरले करते हैं, बट यहाँ पे रिवर्स करना होगा आपको, जस्ट इसमें ऊपर से नहीं दिखाना है। तो ये ऊपर से आ जाएगा आपका स्केल थोड़ी सी हम यहाँ पे, ओके। तो ये ठीक रहेगा। अब इसमें भी स्केल हम थोड़ी सी यहाँ पर आते हैं और स्केल कम करते हैं, तो ये सही रहेगा, ओके। सो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है, देखिए। अब इतना रेडी करने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, हालांकि टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी आपको, और इसी से आपको वेब डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर कि वो क्लियर हो ही जाना है आपको। सो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें मेनू डिज़ाइन करना है। तो कुछ ऐसे मैंने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, और रेक्टेंगल लेने के बाद में गाइस देखिए यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो होने लगती है, ओके। सो प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ओके। अब क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं,
जूम कर लिया। अब यहाँ पे इसका हमें लोगो बना, बट इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। यस, इतनी ओपेसिटी कम कर ली है। और यहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा लोगो बनाते हैं। मान लीजिए ये लोगो हो गया मेरा, ये ब्लैक है तो इसको हम नन कर देते हैं। और इसकी आउटलाइन जो है वो लगभग मैं रेड लेता हूँ, और ये 1 पिक्सल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं गाइज, और ये यहाँ पे 5 कर देते हैं। ओके, सो 5 हो गया। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और कंट्रोल टी करके जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। ये रेड है थोड़ा सा, तो यहाँ पे यहाँ पे रेड दे दिया मैंने, और टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लोगो नहीं, जस्ट मैं ऐसे उठा के आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपका मान लीजिए लोगो आएगा। ओके, सो अब कंट्रोल 0 करेंगे, कंट्रोल एच करोगे तो सारी आउटलाइंस क्या होता है वो हट जाती हैं। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो मीनू हमारा है, और जस्ट अभी जो लोगो हमने बनाया है इसको थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे। ओके, थोड़ा सा नीचे की ओर करते हैं, और फिर से हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन अभी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, हालांकि हम ये कलर लेते हैं। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा, और इसको हम 3 करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके, अब ये लोगो एक तरीके से मान लीजिए आपका हो गया। अब इसको हम कंट्रोल एच करेंगे तो ये गाइडलाइंस आ जाएंगी। अब हमें यहाँ पे जो देना है वो है मीनू वगैरह। ठीक है, अब इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे जस्ट, और यहाँ पे हम मीनू देना चालू कर देते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा हमारा, होम हो गया, स्पेसिंग देंगे, फिर स्पेस देंगे, होम अबाउट हो गया, फिर स्पेस देंगे, फिर उसके बाद में आता है आपका होम अबाउट सर्विसेज, फिर स्पेस देंगे, फिर इसके बाद में आपका आता है मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने रेडी किया है या फिर आप कुछ करना चाहते हो तो वो दे देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में आप आता है कॉन्टेक्टर्स। ओके, सो इतना हमें रेडी करना है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं। फॉन्ट जो है इसका हम 15 के आसपास रखते हैं, 15, 14, 16 भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 16 करते हैं गाइज। ये यस, अब ये 16 कर दिया मैंने। अभी आपको छोटा सा बिल्कुल दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा आपको दिख रहा होगा। रीज़न ये है कि काफ़ी बड़ी फाइल होगी, इसी वजह से आपको ये छोटा सा। अब यहाँ पे आप खुद देखोगे तो आपको ये स्क्रॉल करके आप इधर से अपने हिसाब से देख सकते हो पूरा का पूरा। तो अब ये मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया है। अब ये आपका आता है, तो यहाँ पे देखिए कलर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे होम पे जो एक्टिव कलर है वो चेंज कर देते हैं। आप सिंपली अब किसी कलर को चूज कर सकते हो जो हमने यहाँ पे लोगो में आउटलाइन दी थी। तो इससे क्या होगा, अब यही वाला कलर देखिए F2 और 2 टाइम्स 0 है। इस कोड को आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए अगर आप सेम मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यही वाला यूज करेंगे ताकि जो हमारा लेआउट है वेबसाइट का वो अच्छा सा थोड़ा सा रेडी हो। तो अब इतना रेडी किया है। अब इसके बाद में आपको एक सिंपल सा मैं एक और काम कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए चूंकि मेरा जो बीच का ये पार्ट है पूरा पूरा का पूरा ये है, तो आप यहाँ पे दूसरा भी आप यूज कर सकते हो ना, कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही मैंने वहाँ ऊपर दे दिया बस वही आपको यूज करना है। अब मैं बॉटम में जाता हूँ, मैं पहले फुटर रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को फुटर बाद में, बट मैं फुटर पहले आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये फुटर आ गया हमारा यहाँ पे, और क्योंकि हमें बाद में घटाना बढ़ाना पड़ सकता है इसलिए फुटर को पहले रेडी नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि हमें मान लीजिए कोई चीज़
प्रोजेक्ट हो गया हमारा या कुछ और हो गया, उसको मैं छोटा बड़ा करना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उस वक्त हो जाती है। इसी वजह से हम उसको पहले नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे और वेलकम वेलकम करेंगे, और वेलकम के बाद में इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, और ये टेक्स्ट जो है ये ब्लैक करेंगे। ओके, यहाँ पे व्यू पे आते हैं और स्नैप टू ग्रिड, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये देख लीजिएगा, आपका स्नैप टू ग्रिड होना चाहिए। ओके, सो सारी चीज़ें हमारी हैं। अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर होती है, थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो मैंने भाई सब कर रखा है, आप सिंपली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए वेलकम लिया, अब हमको उसको सेंटर करना है, तो आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हो, तो देखिए बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब गाइज हम इसको थोड़ा सा इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं यहीं पे, और फिर से इसको करेंगे और इसको हम वेलकम के साथ में सेंटर कर देते हैं। यस, यहाँ से सॉरी ये साथ में हो रहा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और सेंटर कर लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर आते हैं, हम कुछ डमी टेक्स्ट यूज करेंगे गाइज। आप भी डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। तो अब चूंकि टाइप करने में, अगर टाइप करूंगा तो और वीडियो लेंथी हो जाएगा। फिलहाल वीडियो लेंथी होगा, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि अगर आपसे बोला जाएगा बनाने के लिए तो आप इजिली बना लोगे वेबसाइट को। तो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, तो थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा गाइज। सो 16 है, आप इसको 18 भी कर सकते हो, मैंने 18 कर दिया, कोई इशू नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा जो है डमी टेक्स्ट हो गया। अब देखिए, अभी आपको वो छोटा दिख रहा होगा, तो फिर आपको 100% करना होगा। 100% पे आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ने लगेगा कि अब ये तो पढ़ने में आएगा ना भाई, जब 100% है। और मैं कहता हूँ 100% बिल्कुल आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट हो गया सिंपल सा वेलकम, जस्ट मैंने टाइप किया और ये कर दिया। तो अब यहाँ पे आइए और एक हम यहाँ पर एक बटन बना देते हैं, राउंडेड वाला रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे और जस्ट ओके। सो इसको बनाया मैंने, और आउटलाइन जो है वो हम यही, अब देखिए हमारा ये थीम कलर हो जाएगा बिल्कुल एक तरीके से, जो कि अब ये जो कलर है हमारे थीम के तौर पे यूज कर सकते हैं, येलो। ठीक है, तो इसको टू लिया मैंने, और जो इसमें फिल कलर है इसको चाहे तो रिमूव कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आने वाली है। अगर रिमूव नहीं करते हो तो फिर एक काम और को करना होगा। अब चाहते हो अगर इसी कलर को यूज़ करो तो इसकी ओपेसिटी कम कर दो, ओपेसिटी कम करके यूज़ करो, फिर आपका ये थोड़ा सा इसका जो लुक है वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखिए अब कितना ये प्यारा सा लग रहा है। तो अब यहाँ पे आइए, इसकी डुप्लीकेट होम की बना लेते हैं और इसको नाम दे देंगे साइन अप, साइन अप। ओके, साइन अप दे दिया मैंने यहाँ पे, और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, साइन अप कर दिया, और इसका जो कलर है वो वाइट करेंगे। ओके, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको कैपिटल करेंगे। ओके, चूंकि कैपिटल सही रहेगा, यहाँ पे आएंगे और ये डबल टी जो आपको बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका कैपिटल हो जाता है। अगर आपको लग रहा है ये बड़ा है फॉन्ट, तो यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, तो 20 मैंने कर दिया है फिलहाल। और ये इतना रेडी होगा इस। सो अब आपको करना क्या है, देखिए ये आपका एक सेक्शन, मान लीजिए एक सेक्शन हो गया है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सेक्शन आपने रेडी कर लिया, आप मान के चलिए कि आपने ये सेक्शन रेडी कर लिया है। ठीक है, सो अब इसके बाद में आपको क्या देना है, अब हम इसी की कॉपी करेंगे जो मीनू ने दिया हुआ था। ओके, और इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ओके, अब कंट्रोल टी करके इसको बड़ा किया मैंने। अब देखिए जो मार्जिन कोशिश करी इनके बीच की बराबर ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम यही टेक्स्ट, यही सारी चीज़ें उठा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे अब अंतर क्या रहेगा कि ये जो कलर रहेगा अब वाइट हो जाएगा।
क्यों वाइट होने का रीज़न ये है कि भाई अब ब्लैक पे वाइट समझ में नहीं आएगा, तो नेचुरल चीज़ है कि भाई वाइट, तो अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे अबाउट अस। ओके, अभी आपका डमी टेक्स्ट रहेगा ही रहेगा भाई। तो अब डमी टेक्स्ट है आपका, तो इसको फिर से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हाँ, कुछ इस तरीके से आप करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ डमी टेक्स्ट यूज़ कर लिया है। ओके, सो आप इसको बड़ा सा करना चाहते हो थोड़ा सा, इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे बटन की बात रही तो ये वाला बटन उठा लेंगे, शायद कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ होगा इसी वजह से। ओके, अब क्यूआर हो गया पूरा का पूरा सिलेक्ट। देखिए डमी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं जान समझ सकता हूँ, पर इससे कोई कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लर्न मोर, आप जब भी अपना बनाए तो आप, क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, है ना, तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने किया। तो अब यहाँ पे देखिए हम कलर एक ही लेके चलेंगे, तो हमारा जो कलर की थीम क्या बनेगी, ब्लैक यानी ग्रे, एक तरीके से बोल सकते ग्रे, व्हाइट एंड येलो, ठीक है ना। तो इसमें हमारा बनता जा रहा है, तो आपको अब यही यूज करना है गाइज। सो अब देखिए हमें बराबर मार्जिन देनी होगी, तो अबाउट उसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, देखिए होम अबाउट हो गया। अब उसके बाद में आपका बचता है, देखिए अब अबाउट अस कुछ आया है तो आप इसको भी येलो कर सकते हैं, येलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये। ओके, यहाँ पे आइए, तो यहाँ से ये करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो अब देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ओके ओके, सो अब ये इतना रेडी हुआ। अब इसके बाद में क्या बचता है, देखिए अब हमें यहाँ पे मैंने काम नहीं किया, मैं मुझे काम करना चाहिए था यहाँ पे कि इसको मैं ग्रुप कर दूँ और इसको डिवाइड कर दूँ सेक्शन वाइज कि ये भाई हमारा अबाउट अस है। ओके, सो अब इसको जब हम क्लोज करेंगे तो पूरा का पूरा वो हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ऊपर का भी कुछ आ गया है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है ऊपर का। तो जो ऊपर की चीज़ें देखिए इनको हम ये गलती होगी थोड़ी सी, आपको हर एक चीज़ को अलग अलग करके चलना है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन का हो गया, अबाउट वाला है ये सेक्शन, अबाउट का है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले आते हैं। ओके ओके, अबाउट का तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जस्ट अबाउट के जस्ट नीचे लाएंगे। ओके, और अब देखते क्या बच रहा है यहाँ पे, ये साइन अप वाला जो बटन है। ओके जी, अच्छा जी, ये ऊपर का ये नीचे का हो रहा है, ये नीचे वाला आपका ये जो बटन है अबाउट से हम हटा देंगे, क्योंकि अबाउट में हो रहा है, तो अबाउट के बाहर कर देंगे तो ये यहाँ पे रहेगा। अब हमारा अबाउट वाला सेक्शन पूरा खाली हो गया, तो अबाउट को अब कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे, तो अब देखेंगे ये अबाउट वाला सेक्शन पूरा रेडी हो चुका है। ओके, अब ये इसका नाम हम रख देंगे अबाउट। इससे क्या होगा कि डेवलपर जो इसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपको तो डिजाइन करके रेडी करके देना है, आपको कन्वर्ट नहीं करा है पूरी की HTML में आप कन्वर्ट करके दो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, ये जो वहाँ पे डिजाइनर होगा उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है, आप अगर ज़्यादा यूज करना चाहो, जैसे मैं मेरे पास काफ़ी टेक्स्ट है, तो मैं मान लीजिए ये यूज़ करता हूँ टेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ पे हम गाइज अभी काम करते, देखिए वीडियो लेंथी हो रहा है, इसको माइंड मत करिएगा। और चूंकि आपको सीखना है, तो अब मैंने सोचा कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ दे दूं आपको, तो मतलब आपका भी टाइम बच जाएगा और आप बोरिंग भी नहीं होगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से दे देता हूँ, और इसका जो फॉन्ट है गाइज मैं यहाँ पे यस 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 मैं यहाँ पे 16 या 15 देखिए देखता हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर सोचना पड़ेगा इसके बारे में। यस, अब 14 में 14 मेरे हिसाब से 14 आराम से पढ़ने में आ जाता है, आप उसको स्टडी कर सकते हो, तो ये 14 बेस्ट रहेगा। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से दे दिया। अब आपको देखना तो भाई जूम करके आप देख सकते हो, ये देखिए आपका यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा, ये आपका अब 100%, तो आराम से पढ़ सकते हो आप इसको। और इसको आप चाहो तो यस हम यहाँ पे आए, और इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं डमी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट इधर उधर भी होगा, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा जस्ट ऊपर करेंगे, और आपको लगता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट अभी पास पास में आ रहा है तो टेक्स्ट सेटिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर वाले में की थी। बट अब यहाँ पे आएंगे और इसको डिलीट कर देते हैं जो फालतू की चीज़ें हैं। अब अबाउट अस जो है हमारा वो रेडी हो चुका है। अबाउट अस के बाद में आता है आपका
सर्विसेज आता है। तो गाइज सर्विसेज के लिए सिंपली इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। ये जो हमारा ग्रुप है, ये हमारा जो ग्रुप है, जो ग्रुप वाली लेयर है गाइस, अब यहाँ पे डुप्लीकेट ग्रुप कर देते हैं और इसका नाम रखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज, ओके, सर्विसेज रख देते हैं। और ये अब देखिए ये आपका सर्विसेज अलग हो गया पार्ट। ओके, अब इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट यहाँ पे, सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ, कंट्रोल टी करेंगे और इसको जस्ट नीचे लाएंगे। अब ऐसे करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से कुछ भी सिलेक्ट हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे मैं ओके, सो ये हो गया आपका। अब सर्विसेज में हमें क्या करना, बैकग्राउंड हमें ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड हमें ये नहीं चाहिए। ओके, सो हम बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड की कोई नीड नहीं है। अब देखिए अबाउट यहाँ पे है और ये अबाउट लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे सर्विसेज, सर्विसेज लिखेंगे और इसको हम थोड़ा सा ब्लैक टाइप का करेंगे। ओके, सो ब्लैक टाइप का करते हैं और इसके बाद इसमें जो टेक्स्ट है उसको भी ऐसे ब्लैक लिस्ट करेंगे, इसी से कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे सर्विसेज देना है, तो अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा तो हमें बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें सर्विसेज दिखाना है यहाँ पे। तो मान लीजिए हमें हमने इसको छोटा कर दिया, छोटा, ठीक है, डिलीट किया इसको मैंने। ओके, अब ये वाला जो हमारा बटन वाला पोर्शन है वो ये है, लर्न मोर। कंट्रोल टी करके इसको अभी साइड में करते हैं, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है फिलहाल। और कंट्रोल आर करते हैं, ये सेंटर पॉइंट हमारा। ओके, सेंटर पॉइंट के लिए हमने लगा लिया यहाँ पे। अब सर्विसेज दिखाना है हमें, तो सर्विसेज के लिए हम यहाँ पर आते हैं और कुछ इलिप्स टूल लेते हैं। ये किया, ओके, सो इसमें ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर ये कर रखा है ना यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट लेगा, तो हम यही लेंगे, यही इसकी खासियत है, ताकि हमारा जो थीम कलर है वो मैच करता रहे। ओके, और दो तीन सर्विसेज देखिए, ज़्यादा नहीं देंगे वरना काफ़ी बड़ा हो सकता है यहाँ पे। आप यहाँ पे 100% पे करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि कितना बड़ा हो रहा है। ओके, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको पता चलता रहना चाहिए कि कितना आप क्या कर रहे हो। यस, तो ये हमारा 90-60 का एरिया है, तो इसी पे करेंगे, जस्ट ये किया मैंने। और अभी मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, नहीं ठीक है, बड़ा नहीं है कुछ भी। इसके बाद में आपका सर्विसेज के बाद में आपका क्या बचता है देख लेते हैं। सर्विसेज के बाद में प्रोजेक्ट, सॉरी, हाँ प्रोजेक्ट बचेगा। तो मैं ये लर्न वाला बटन अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, ज़्यादा सही रहेगा। इसको कंट्रोल जी करके नाम देता हूँ बटन, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बटन है। इसको हाइड कर दूंगा और इसको अभी ये मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल टी, और जस्ट ओके। सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पे आया, कुछ ऐसा किया, फिर जस्ट छोड़ दी। ओके, अब मैं सभी को सेलेक्ट करके, सॉरी, सेलेक्ट करके किया। सो यहाँ पे सर्विसेज मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है अभी, और अभी इन सर्विसेज का नाम रख देंगे। लोगो डिजाइन, ओके,
लोगो डिज़ाइन दे दिया यहाँ पे। और ठीक है, कलर ठीक है, कोई कलर में कोई वो नहीं। डमी टेक्स्ट ले लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, और चूँकि ज़्यादा देंगे फिर हम पेज को बड़ा करना पड़ेगा। देखिए पेज जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वो लंबे लंबे से बन जाते हैं, तो उसकी अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। और यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट टूल लेते हैं, जस्ट बस इतना ही मैं ले रहा हूँ। ओके, ज़्यादा नहीं लेना है। और अब जो हमने बटन यहाँ पे लिया हुआ था, बटन को ऑन कर देंगे, कंट्रोल टी करते हैं, सॉरी बटन पे आके कंट्रोल टी करते हैं और इसको उठा लाते हैं यहाँ पे। ओके, अब बटन की जो ओपेसिटी है यहाँ पे राउंड वाली, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि समझ में आए। ओके, इतना किया। अब इतना करने के बाद में जो अभी मैंने ये इलिप्स लिया हुआ था, फिलहाल जो टेक्स्ट और बटन है, लोगो डिजाइनिंग और बटन यहाँ पे रखेंगे। ओके, अब हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ में जस्ट कॉपी करना है। थोड़ी सी स्पेसिंग में और बढ़ानी पड़ेगी या फिर इसको छोटा करना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 सर्विसेज रखते हैं, अभी 3 ही रखता हूँ क्योंकि काफ़ी हो जाएंगी, है ना। ओके, 3 सर्विसेज रखते हैं यहाँ पे। सो लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इतना कर दिया, ठीक है, चूँकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने कंट्रोल 0 करके देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है गाइज। ओके 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 ओके, अब हमें सिंपली सा इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हो। अब यहाँ पे कोई इमेज डाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और फाइल पे जाएंगे और प्लेस इम्बेडेड करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम कोई चिप यहाँ से उठा के हम डाले दे रहे हैं। ये ले लिया और यस, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है, ऑल्ट को होल्ड करना है, और यहाँ पे जब ऐसा कर्सर बन जाए माउस का तो उसको कर देंगे, तो ये ठीक है। तो अब एक और इसको सेलेक्ट करना है, एक और मैं इमेज लेनी है। अब यहाँ पे ये ले लेता हूँ मैं, तो काफ़ी बड़ा हो गया फिलहाल। तो यहाँ पर आते हैं, बस सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करना है, ऑल्ट को होल्ड करना है, और ये फिर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर अपना प्लेस इम्बेड करते हैं और जस्ट ये लिया मैंने। इसको ऊपर करेंगे हम। देखिए जो आपकी इमेज हो आप वो यूज कर सकते हो, मैं ऐसे एज ए डमी तौर पे सीखने के पर्पज से आपको बस बता रहा हूँ कि भाई ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ये है, तो अब ये देखिए हो चुका है। तो अब देखिए इतनी आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है, और ये टेक्स्ट जो हमारा थोड़ा शायद बाहर हो गया है, या फिर नहीं, ठीक है, टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। एक्चुअली मैंने इसको स्क्रॉल करके नहीं देखा था ये। अच्छा जी, ये आपकी इतनी वेबसाइट रेडी हुई है अभी,
और अब इसके बाद में आपका बचता है एक और पार्ट है आपका पोर्टफोलियो का। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो भी प्रोजेक्ट्स भी रेडी है करने आपको। तो इसी को मैं सर्विसेज का जो हो गया आपका सर्विसेज हो गया, और मैं इसके बाद में अबाउट एस वाले सेक्शन को कॉपी कर लूँगा, पूरा का पूरा डुप्लीकेट ग्रुप करेंगे और इसको नाम रख देंगे प्रोजेक्ट। ओके, जो जो मान लीजिए मैंने किए हुए हैं, और कंट्रोल टी करके उसको नीचे ले आना है आपको, थोड़ा सा ऊपर ले आए हैं। तो इसमें मार्जिन लगभग थोड़ी सी बराबर छोड़ेंगे, ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओके। सो यहाँ पे अबाउट सेक्शन को हमने कॉपी कर लिया है फिलहाल, और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट भी दिखाने हैं। तो अब प्रोजेक्ट भी दिखाने हैं तो सिंपली देखिए, अब यहाँ पे हम आगे ज़्यादा कुछ करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे आया और अबाउट उसको चेंज किया मैंने प्रोजेक्ट में। देखिए, आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट यूज़ करूँ आपको समझाने के लिए, भले थोड़ा सा लेंथी हो जाए वो चीज़, बट मैं चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, यस। अब प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे आया और एक लाइन और हटा देते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो वेब पेज जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा सिंगल पेज का। तो अब ये ले लिया मैंने। अब प्रोजेक्ट से यहाँ पे नीचे दो, या फिर लर्न मोर का जो बटन है, आप एक काम और कर सकते हो कि लर्न मोर का जो देखिए ये वाला जो बटन है, ये पूरा बटन है, इसको हम कंट्रोल जी करके इसको बटन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस बटन को सिंपली आप कंट्रोल टी करेंगे, और कंट्रोल टी करने के बाद में यहाँ पे आप इसको ले आओगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर इसके बाद में कंट्रोल जे किया, फिर डुप्लीकेट इसकी बनाएंगे। ओके, फिर कंट्रोल जे किया, फिर कंट्रोल जे किया, ओके। सो गाइज, ये आपकी बटन्स रेडी हुई यहाँ पे चार। तो इसको हम सेंटर थोड़ा सा कर लेंगे। ओके, ये प्रोजेक्ट्स की मैंने कर लिया। अब लर्न मोर की जगह पे क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे लोगो, यानी कि जो फिल्टरिंग वाली आपने देखा होगा मेरे हिसाब से, तो ये वही फिल्टरिंग है, वेब। ओके, ये ऐप। ओके, बैनर। सो मैंने ये सिंपली ये रेडी किया गाइज। अब इसको आपको नीचे से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और ये फुटर को भी मैं क्या करता हूँ, ये फुटर जो है आपका, फुटर को नीचे ले जाऊंगा भाई, और ये फुटर वाली इमेज है आपकी। यस, ये फुटर है आपका, फुटर को नीचे ले जाना पड़ेगा मेरे को। और ये जो है इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, जो बॉटम में था इससे कोई मतलब नहीं, चूंकि ये फुटर को क्या करना है अभी और मैं एक्सटेंड करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको माइनस करेंगे, क्योंकि अब देखोगे इतना बड़ा सा पेज हो गया है और इतने में सब कुछ नहीं होना है। तो अभी ये इतना सारा रेडी हुआ है। अब हमें देना, देखो मैं टाइम कितना हो गया पहली बात तो, चूंकि काफ़ी, ओ माय गॉड, 39 मिनट का वीडियो है ये हो गया है, और काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो
वेबसाइट भी आपकी रेडी हो रही है। हालांकि देखिए कोई चीज़ आप बिल्कुल रेडी करो, मैं इसको स्पीड अप करूँ तो बहुत जल्दी हो सकता है, स्पीड अप में करके दिखा दूँ आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए अब इसके बाद में आपको फिर से यही जो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया था हम लोगों ने, वही हमको यहाँ पे करना है। थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। ओके, सो अब इसको थोड़ा सा हम क्रॉप के माध्यम से भी आप बढ़ा सकते हो। अब थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लो, मान लीजिए, सॉरी, इसको इतना क्रॉप कर देते हैं। मान लीजिए अब इसको क्रॉप कर रहा हूँ, इतने में आपका हो जाएगा। ओके ओके, ये आपका बढ़ गया है। देखिए आप क्रॉप से भी कर सकते हो, ध्यान रखना कि आपका इधर से उधर ना हो। अब देखो यहाँ इमेज साइज पे हो और इसका साइज देखो, पहले साइज में तो कोई अंतर नहीं हुआ है, तो साइज में कोई अंतर नहीं हुआ है। आप कैनवास भी कर सकते थे, राइट क्लिक करके कैनवास साइज भी नीचे की ओर एक्सटेंड कर सकते थे। देखिए ये भी मैं आपको बताया, तो एक तो क्रॉप के माध्यम से कर सकते हो। अब नीचे का साइज बढ़ाना है तो इमेज पे जाओ और कैनवास पे आओ, और अब नीचे नीचे की ओर बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और नीचे हमें मान लीजिए हमें 24 करना है टोटल। तो देखिए नीचे की ओर अपने आप बढ़ जाएगा यहाँ पे। एक ये भी माध्यम अच्छा सा मेथड है करने का, जो आपको बेटर लगे वो आप करो। अब ये हमारा जो आपका बॉटम वाला था, अब इसको नीचे बिल्कुल फुटर में ऐसे कर देंगे आके। ओके, सो अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देने हैं, तो अब यहाँ पे आते हैं राउंडेड। यहाँ पे प्रोजेक्ट में आएंगे, चूंकि प्रोजेक्ट में हमारा काम चल रहा था। कि मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही देता हूँ। ओके, यहाँ पे 3 करूँगा इसको, और जस्ट इसकी कॉपी। ओके, या फिर मैं यहाँ पे इसको ना लेके मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, और मैं राउंड शेप में नहीं ले रहा हूँ। यस, ये दिया मैंने, और यहाँ पे येलो कर दिया, और इसको जस्ट 3 किया मैंने। ओके, इसका जो फिल है, सॉरी, अच्छा जी, ये हमारा नीचे जा रहा था तो इसको सबसे पहले ऊपर लेके आएंगे हम। इसको ऑन कर दिया। So, थोड़ा गाइस मैं थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस किया था, पावर क्लिप किया हुआ था, क्लिपिंग यहाँ पे भी करेंगे। सो इसकी डुप्लीकेट बना के,
सो गाइस ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हमें बनाना है जो इसमें हमारा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होगा, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हमें नीचे देना है। बस बाकी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो फिर से हम ये अबाउट वाला सेक्शन ही उठाएंगे, या फिर अबाउट वाला ना उठा के आप सर्विसेज वाला भी उठा सकते हो। तो सर्विसेज वाला ही मैं उठाने जा रहा हूँ। सर्विसेज वाले को हम डुप्लीकेट यहाँ पे आएंगे और डुप्लीकेट ग्रुप करते हैं और इसका नाम रखेंगे कॉन्टैक्ट अस। सो यहाँ पे मैंने इसको कॉन्टैक्ट अस दे दिया है, और कॉन्टैक्ट अस को कंट्रोल टी करके अब सिंपली ओके सो आ चुका है। अभी थोड़ा सा मुझे नीचे और एक्सटेंड करना होगा, तो यहाँ पे कैनवास साइज पे जाएंगे और इसको 26 करते हैं। सॉरी यहाँ पे 26 करते हैं, 2600 लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको थोड़ा सा और नीचे की ओर। ओके सो अब हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट देना है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाते हैं। कॉन्टेक्ट अस सो कुछ ऐसे करके मैसेज टाइप कर देते हैं। ओके और ये वाली जो है हमारी चीज़ें, इनको हम डिलीट कर देंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब हम डिलीट कर देते हैं। ओके और यहाँ पर आते हैं। ये बटन्स का जो है इसको ही हम डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं, और कंट्रोल एच कर लेंगे जिससे हमारी ये सब दिखती रहे। और यहाँ पे जस्ट हम इस तरीके से बनाते हैं। ओके यहाँ पे थोड़ा सा इसकी आउटलाइन थोड़ी सी डार्क कर देते हैं, और 1 पिक्सल मेरे हिसाब से ठीक है। देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो ये काफ़ी सही है। ये एक ये हो गया। तो सबसे पहले इसी में हम टेक्स्ट लेते हैं, या फिर सिंपली आप ये कॉन्टेक्ट अस जो है आपने दिया है ये उठा लो, या फिर ये उठा लो, क्यों फालतू में मेहनत करेंगे हम बार बार। यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम, या सिर्फ नेम करूँ, नेम ईमेल देंगे। ओके ओके ये हमने नेम दे दिया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपका नाम आएगा। फिर इसके बाद में इसकी डुप्लीकेट बनाई मैंने, रेक्टेंगल को साथ में सिलेक्ट करके। क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। कंट्रोल जे करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे, और फिर दोनों को नीचे करेंगे। ओके फिर कंट्रोल जे करते हैं, और यहाँ पे इनको ले आते हैं दोनों को, कंट्रोल टी करेंगे। फिर सिर्फ रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं, उसको जस्ट इस तरीके से बढ़ा लेंगे, बड़ा कर देंगे। और ये जो नेम वाला यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटा ही देते हैं, हमने बाउंड्री ले ली। इसको डिलीट करते हैं और जस्ट टेक्स्ट टाइप करते हैं। मैसेज
अच्छा वो स्मॉल में, तो भाई मुझे भी इसको स्मॉल में लिखना होगा और कलर थोड़ा सा नॉर्मल लेंगे। नेम, ईमेल। सो यहाँ पे ये छोटा सा एक फॉर्म बना दिया मैंने। अब यहाँ पे एक नीचे छोटा सा, या फिर हम यही कोई बटन उठा लेते हैं जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाए हुए थे। जैसे कि मान लीजिए मैं यही वाला उठा ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आएंगे बैनर पे और इसमें नाम देंगे सेंड, यानी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेंड करो, सिंपली सी बात है। अब नीचे छोटा सा आपका जो बचता है, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और सिंपली सा, या फिर आप ये जो है ना इसी को जस्ट कॉपी कर लो और नीचे ले आओ। ओके, कंट्रोल डी करो और कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर लिया। ओके, सो अब करना क्या है, आपने सबसे पहले जो हमारा कॉन्टेक्ट वाला है, देखते हैं कि सही आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे अब सिंपली मैं एक चीज टाइप करूँ, आप टाइप करो कॉपीराइट कॉपी राइट्स 2018 ऑल राइट्स रिजर्व, कुछ ऐसे करके टाइप कर दो। बस भैया बहुत हो गया, और इसको यहाँ पे सेंट्राइज कर दो। फाइनली गाइस ये रेडी हो चुका है। एंड बाकी तो बहुत कुछ इसमें बचा रहेगा, आप कुछ ना कुछ तो अब करते रहोगे तो ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें फिर, है ना। तो अभी मैंने इतना सा कर दिया है कि भाई जो मेन बेसिक फंडा होता है वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इसमें क्लियर हो गई हैं भाई। फिर भी उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई, किया जाएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा। सो ये गाइज आपका जो वेबसाइट है पूरा रेडी हो चुका है। कंट्रोल एच करेंगे और आप इसका पूरा प्रीव्यू देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आया हुआ है इसका प्रीव्यू गाइज, और ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। आप चाहते तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो ये बड़ा होता है, स्लाइडर टाइप का हो जाता तो और अच्छा लगता। तो फिलहाल इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, बहुत नेक्स्ट एपिसोड।